So fourth one is online chats. At any given moment, thousands of users connect to the internet simply to chat online with other users. Users can join conversations on a wide variety of topics, just about everything we can think of. तो ये यूज़ भी आप लोग करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। आप चैटिंग कर सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए। थाउजेंड ऑफ यूज़र्स एक टाइम पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट से, और वो किसी टॉपिक पे एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो एंड यूज़र्स कैन ज्वाइन कन्वर्सेशंस ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, और इसमें एक से ज़्यादा टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक्स पे आप डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये भी आपके इंटरनेट के यूजेस में एक बेस्ट यूज़ है। तो यूज़ नंबर 5 इज़ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, EFT, ठीक है। ये भी आपके कोविड के टाइम पीरियड में बहुत कॉमन हो गया। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि कोविड की, क्योंकि वायरस इस तरह का है कि वो स्प्रेड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड होता है। तो आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बेस्ट वे ये है कि आपने अगर कुछ गुड्स परचेज़ करनी है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली उन फंड्स को ट्रांसफ़र करें। बाय हैंड आप मनी या गुड्स को रिसीव ना करें, ठीक है। तो उसके लिए EFT यूज़ होता है। और EFT क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, इंस्टेंट बैंकिंग, इसको मोबाइल बैंकिंग भी कहते हैं। पीपल कैन पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट ऑन बोथ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल दोनों पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने आउट ऑफ द कंट्री कोई चीज़ परचेज़ करनी है, उसके लिए भी आप अपने मोबाइल के थ्रू, या यानी कि जिस आपका अकाउंट होगा जिस बैंक में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका HBL में अकाउंट है, तो आपके मोबाइल के अंदर HBL की एक ऐप भी इंस्टॉल होती है, उसको आप मोबाइल बैंकिंग कहते हैं। और उस ऐप के थ्रू आप आराम से किसी और अकाउंट नंबर में मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, या आप तो इंटरनेशनली करनी है, अदर कंट्री का किसी का अकाउंट है तो उसमें भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और गुड्स को परचेज कर सकते हैं। Copy programs. Thousands of free programs are available on the internet. We can copy and program any program which we need instead of purchasing it from the market. ये आपको याद है, हमने फ्रीवेयर फर्मवेयर पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आजकल बेस्ट इसका तरीका क्या है कि पहले तो आप CDs और DVDs को जाके प्रॉपर मार्केट से परचेज़ करते थे और उसको जाकर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था या एक्सपेंसिव था, ठीक है। अब तो चीप भी है और कॉमन भी है। तो इसलिए आप जो है कोई तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हीं को आप इंटरनेट से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री नहीं होते। ये देखें, फ्रीवेयर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फ्रीवेयर की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिनके कॉपीराइट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। बट कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो पेड होते हैं और उनको फिर आप जो है वो उसी तरह पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। डिस्कशन ग्रुप्स. The internet lets us meet people around the world with similar interests. We can ask questions and discuss problems with each other on the internet. There are thousands of discussion groups on different topics such as food, environment, humor, music, pets, photography, politics, religion, sports, etc. अब देखें, आजकल एक न्यू फैशन है या न्यू ट्रेंड है, या आप कह लें कि ये नीड है मॉडर्न वर्ल्ड की, कि लोग, आपने नाम सुना होगा ब्लॉग का, ब्लॉग्स लिखते हैं आजकल लोग, ठीक है, और इससे मनी भी अर्न करते हैं। अर्निंग का भी एक वे है ये। तो ब्लॉग राइटिंग क्या होती है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो, जिनको की हॉबी होती है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, यानी या नॉलेज होता है, वो उस टॉपिक के बारे में इंटरनेट पर किसी ब्लॉग के ऊपर यानी वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल किसी को फूड का या कुकिंग का बहुत शौक है, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ की स्पेशल फूड्स के बारे में इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर लिख कर वो वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते हैं। तो इसी तरह जब यूज़र्स आते हैं, जब कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मुझे किसी फूड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं सर्च करूँगी तो मुझे उस ब्लॉग से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं उसे पढ़ कर अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकती हूँ। या फिर वहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ होगा, उसमें आप क्या है कि अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ पर नहीं लिखी हुई, तो वो एक डिस्कशन ग्रुप यानी कि डिस्कशन का चैट का एक अलहदा से बॉक्स वहाँ पर अवेलेबल होगा कॉर्नर में, कि यहाँ पर आप डायरेक्टली जो कह लें कि उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं, लाइव हैं इस टाइम, और आप डायरेक्टली उनसे चैटिंग करें, मैसेजिंग करें, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं कि आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट का एक ये बेनिफिट भी है। लास्ट वन इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। इसको अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र यानी EFT में भी देखा है, वही उसी के अंडर आता है ये भी, कि आप शॉपिंग भी कर सकते हैं अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करते हुए। वी कैन ऑर्डर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट विदाउट एवर लीविंग आवर डेस्क। इट्स मीन कि आप अपने डोर स्टेप पे ऑर्डर करके मतलब उसको होम डिलीवरी करवा सकते हैं। डोर स्टेप पे आपकी चीज़ अवेलेबल होगी, आपको घर से जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वी कैन बाय बुक्स, cars, computer programs, electronics, furniture, music, CDs and pizzas by paying the amount mostly through the credit card। आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं या आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो है वो आराम से, आजकल तो हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। आपने शॉपिंग करनी है, आपने ड्रेसेस ऑर्डर करने हैं, शूज़ ऑर्डर करने हैं, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, या आपने कुछ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर मंगवाए हैं, अपने फर्नीचर मंगवाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ है, एनीथिंग, अब तो इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो उसको भी आप ऑनलाइन शॉपिंग की भी आपका बेस्ट एक यूज़ है इंटरनेट का। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक तो इंटरेस्टिंग है, दूसरा ये कि ये रेलिवेंट है उससे कि आप डेली बेसिस पे इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, और आपने इसके अलावा भी यूजेस देखने हैं। आपने ख़ुद भी मुझे यूजेस कुछ ना कुछ अपने पास लिख के मुझे दिखाने हैं कि आपके इसके अलावा और कौन से यूजेस हैं जो आप इंटरनेट के साथ डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है ना। ओके क्लास, अब इसमें जो आपने होमवर्क करना है वो ये है, आपने आज की डेट मेंशन करनी है 9 दिसंबर, एंड आपने का चैप्टर नंबर जो है वो 3 है, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। हेडिंग मेंशन करने के बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपीज़ पे कंप्यूटर की कर लेने। 5 क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू वी मेक अ नेटवर्क, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनेट, व्हाट इज़ अ वेबसाइट। अब ये वेबसाइट का टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस इसके आप अभी कॉपी पर कर लें। व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन फाइंड ऑन अ वेबसाइट एंड राइट द नेम्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग अ वेबसाइट। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस नीट एंड क्लीन आपने अपनी कॉपीज़ पे कर लेने हैं। ये वाली जो पिक्चर है आपकी होम टास्क की, मैं इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगी, आपने वहाँ से भी इसको देख लेना है, और नीटली ये अपना काम आपने शॉर्ट क्वेश्चंस का कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चंस आपके विंटर टास्क के ऊपर भी मेंशन होंगे, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, और आंसर्स जो हैं ये मैं आपके साथ यहाँ से शेयर कर रही हूँ। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।